Hello, my dear student. Good afternoon. Today, are you ready for Hindi class? Okay. Today, we have to cover page number 78, 79, 80. Okay. Let's start. Yes. What is telling here? पिछली कक्षा में हमने पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक तथा विस्मय सूचक चिन्ह के बारे में जाना था. Then you have watched this video, no? Yes, that I have prepared already. Then part 1. Okay. Yes. What is telling there? What is telling here now? इस कक्षा में हम उन चिन्हों को दोहराएंगे. Let's revise it. कुछ अन्य चिन्हों के बारे में भी जानेंगे. Same time, we have to study about some other parts also. Okay, what is first one? पूर्ण विराम. सामान्य वाक्य में अंत में सामान्य वाक्य के अंत में रुकने के लिए इट इज फुल स्टॉप. पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है. वह बाजार जा रहा है. सेकेंड वन अल्प विराम. जहां पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है. मुझे केला, आम, अमरूद, कटहल आदि फल अच्छे लगते हैं. that is comma. Okay. Student, next one. प्रश्नवाचक. प्रश्नवाचक mean question mark. Yes. जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. तुम्हारा नाम क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह. यस, विभिन्न भावों को प्रकट करने के लिए. That we have already studied in the last class, in the last CD video. Yes, शब्दों और वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. छी, कितनी गंदगी है. Oh, wow, what a beautiful it is. What a bad smell it is. Like that we have using, no? That time we have to use which symbol? विस्मयादिबोधक चिन्ह. Is not? Yes. Next one, योजक चिन्ह. दो समान या विपरीत शब्द युग्मों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. Sometime it will be समान शब्द. Then say time opposite also. It's not. मानव जल्दी जल्दी. There is a hyphen. That is योजक चिन्ह. जल्दी जल्दी खा लो. इतना धीरे धीरे मत बोलो. Yes. Okay. धीरे धीरे slowly. Yes. कोष्ठक चिन्ह. What is that? Bracket. किसी वाक्य या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने या फिर नाटक के कथन से पूर्व पात्र के हाव भाव का चित्रण करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. अध्यापक गुस्से से कोष्ठक. यस. रमेश तुम. अध्यापक in bracket गुस्से से. Then गुस्से से it put in the bracket. Then कोष्ठक. What is he telling? That is telling is रमेश तुम. It's not. अध्यापक गुस्से से रमेश तुम. It's not. अध्यापक गुस्से से रमेश तुम कक्षा से बाहर चले जाओ. रमेश तुम कक्षा से बाहर चले जाओ. We have to read अध्यापक गुस्से से रमेश तुम कक्षा से बाहर चले जाओ. Otherwise, can we read like that? अध्यापक गुस्से से रमेश तुम कक्षा से बाहर चले जाओ. It's not. No. How do we read it? अध्यापक गुस्से से रमेश तुम कक्षा से बाहर चले जाओ. हाँ, for that purpose we are using चिन्ह in Hindi. Not only in Hindi, in every language. When we read or communicate with others, they will get
they should get some ideas about this sentence. Okay, now for that purpose we are using symbols, mean चिन्ह, विराम चिन्ह. नेक्स्ट, आज मैं केरल के प्रमुख पर्वतीय स्थल के बारे में बताऊंगा. आज मैं केरल के प्रमुख पर्वतीय स्थल मुन्नार. इट्स नॉट आज मैं केरल के प्रमुख पर्वतीय स्थल मुन्नार के बारे में बताऊंगा. हाउ विल रीड इट? आज मैं केरल के प्रमुख पर्वतीय स्थल के बारे में बताऊंगा. In here bracket we do not mind, and for more definition, when we read the sentence we have to get what is the Pramukh Parvati Sthal from the Kerala. It is Munnar. That idea we will get. Okay, student, let's do more exercise, then you will get more idea. दिए वाक्यों में उचित स्थान पर पूर्ण विराम या प्रश्न चिन्ह लगाइए. Yes, यहाँ सबसे सुंदर क्या है? What to put it there? Surely question mark, because there is a question word. क्या? It's not. हम वहाँ गए थे. What want to put there? Full stop. Good. हमें वे नजर नहीं आए. Yes, full stop. वह एक बहुत ही सुंदर पर्वतीय स्थल है. Yes, full stop. कितना सुंदर दृश्य होगा ना वहाँ. Yes, full stop. Okay, student. Next one. दिए गए वाक्य में विस्मयाधिबोधक तथा अल्पविराम. You have to put two symbols other. विस्मयाधिबोधक अल्पविराम. अल्पविराम कॉमा. मैम हमने देखा था. Yes. Comma. Yes, ma'am. हमने देखा. After ma'am there is a comma. End of the sentence should be विस्मयाधिबोधक. वाह कितना सुंदर दृश्य है. वाह, there is a विस्मयाधिबोधक. वह आम, केले, चीकू और अमरूद खाता है. After आम, केले, we have to put the अल्पविराम, mean comma. तुम, मैं और वह बाजार जाएंगे. Yes. After तुम, we have to put the comma. क्यों नहीं? वह यह एक सुंदर, बहुत ही सुंदर पर्वतीय स्थल है. Yes, there is a comma. क्यों नहीं? After क्यों नहीं we have to put the comma. Okay, student. दिए गए वाक्यों में योजक तथा कोष्ठक चिन्ह लगाइए. विनय इधर उधर देखते. इधर उधर there is a योजक चिन्ह. देखते हुए. विनय इधर उधर देखते हुए. कोष्ठक ब्रैकेट we have to put a bracket there. विनय इधर उधर देखते हुए. मैं मुन्नार में और क्या देखने लायक है? मैम मुन्नार में और क्या देखने लायक है? नेक्स्ट वन. कुछ बच्चे एक साथ. कुछ बच्चे एक साथ ब्रैकेट. मैं हमें वे नजर नहीं आए. ओके, नेक्स्ट वन. वह बहुत तेज तेज भाग रहा था. तेज तेज हाइफन ऑलरेडी पुट देयर. ओके. अध्यापिका मुस्कुराती हुई. मुस्कुराती. अध्यापिका मुस्कुराती हुई इन कोष्ठक ब्रैकेट. वहां पर दूर दूर तक चाय के बागान फैले हैं. कुछ बच्चे एक साथ बोल पड़े. दैट इज इन ब्रैकेट. शुड बी देयर ए ब्रैकेट. कुछ बच्चे एक साथ बोल पड़े. मैम हम वहां गए थे. ओके. दिए गए चिन्हों के नाम लिखिए और प्रश्न वाक्य में प्रयोग कीजिए. दिए गए चिन्हों के नाम लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए. ओके, व्हाट इज फर्स्ट वन? यस, प्रश्नवाचक. कैन यू से सेंड ए क्वेश्चन देयर? तुम्हारा नाम क्या है? उद्यान की क्या विशेषता है? ओके, नेक्स्ट वन अल्पविराम. इसको कक्षा में कविता, विनय और कुछ बच्चे थे.
Next one, विस्मयाधिबोधक. It's not वाह कितना सुंदर दृश्य है. Next one, योजक चिन्ह. मंदिर में सुबह शाम बहुत भीड़ होती है. Next one, कोष्टक ब्रैकेट. Yes, कोष्टक चिन्ह. कुछ बच्चे एक साथ, कुछ बच्चे एक साथ. It's not, we have to do in bracket. मैम हमने देखा था. Okay, next one, just simple read. पर्वत plus e, पर्वती. संबंध plus e, संबंधित. दक्षिण plus e, दक्षिणी. प्रकृति plus इक, प्राकृतिक. उपसर्ग का प्रयोग. पर्यावरण, पर्यावरण. सम जमा रक्षण, संरक्षण. उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग. आकर्ष, खींचना. इध, आकर्षित. आकर्ष, खींचना. इध, आकर्षित. जायके अधिकदार, जायकेदार. राष्ट्र जमा ई, राष्ट्रीय. घोष जमा इत, घोषित. दूर जमा लब, दुर्लभ. Okay, simple read it. You will get more idea about in next classes. Now just read. Okay. Pradushiत, स्वच्छंद. Opposite word. This you have already studied, I think. Pradushiत, स्वच्छ. दुर्लभ, सुलभ. आकर्षित, विकर्षित. And next some पर्यायवाची sound also. ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, भगवान. रास्ता, मार्ग, राह. पथ, खूबसूरत, बदसूरत. निर्माण, ध्वंस. हाथ, पानी. कार, हस्त. पौधे, पातप, पौधा, बिरवा. Okay, this much we have covered now. Today we have stopped the portion taking. Okay, next week onwards will be revision. Revision only will be conducted next week onwards. You have to study well. Okay, prepare well. Not only Hindi, all subject you have to prepare well. Okay, student, you have to send me work now itself. Okay, thank you. Bye.